नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी एमपी ईएसपी के द्वारा आपकी जो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आपकी जो पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर की वैकेंसी चल रही है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए कैसे अप्लाई करना उसका हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे फीमेल स्टूडेंट के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है। साथ ही जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर्म फिल में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही हैं और अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं। जैसे कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, फ़ोटो कितनी पुरानी होनी चाहिए, फ़ोटो कैसी होना चाहिए। साथ ही जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या जो पहले से वर्क हैं कार्यरत हैं, उनके लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य है या नहीं है। साथ ही इसके अलावा और भी अन्य डाउट हैं, तो सभी डाउट को हम ऑनलाइन फॉर्म फिल के साथ ही आपको कंप्लीट जानकारी बताते जाएंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को जरूर देखिए, पूरा जरूर देखिए। साथ ही इसके अलावा आपको फॉर्म फिल में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। इससे समय जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो फॉर्म फिल करने से पहले हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दें, क्योंकि अब बहुत सी स्टूडेंट हमारी जो बहुत सी बहनें हैं वो अलग अलग जगह से फॉर्म फिल करा रही हैं। तो उनके लिए फॉर्म फिल में आपको बहुत से डाउट आ रहे हैं, जैसे कि फ़ोटो सिग्नेचर के लेकर। तो पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको क्लियर कर देते हैं सभी डाउट। उसके बाद आपको जो आपको गाइडलाइन यहाँ पर दिए, आप कोई कुछ बोले आपको उससे कोई मतलब नहीं है, उनकी बातों को आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई, जो इंस्ट्रक्शन दिया वही आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको मन में कोई डाउट ना रहे कि हमारा इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको पक्का काम करते जाना है, तभी आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आप कल के दिन ऑफिसर बनने वाले हैं। तो आप कोई भी रिस्क यहाँ पर और छोटे मोटी ये आपको डाउट नहीं रखना है। तो चलिए पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन को आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की फॉर्म फिल की प्रोसेस को आपको दिखा देते हैं। और इस फॉर्म को आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। सभी का प्रोसेस सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्म फिल में आई होप आप सभी ने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, और जिसने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फोटो को कैसे अपलोड करना है और कैसे अपडेट करना है। तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही जिसके प्रोफाइल में आपको फोटो सिग्नेचर अपडेट करना है, यानी प्रोफाइल को चेंज करना है, कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, तो प्रोफाइल अपडेट का भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया। उसको भी आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, उसको भी आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ जानकारी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका आधार कार्ड का केवाईसी होगा प्रोफाइल में। तो यदि आधार कार्ड के नाम आपके 10th की मार्कशीट से आपको मैच होना चाहिए। यदि आधार कार्ड में कोई नाम मिस्टेक है तो आप आधार कार्ड को आप किसी आधार सेंटर पर जाकर सुधरवा लीजिए। आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपने डेट ऑफ बर्थ और इस फिल्म वगैरह उसको सब कुछ ठीक करा लीजिए। अब चलिए फोटो के बारे में और आपको जानकारी हम दिखा देते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सेक्शन रहता है और पात्रता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमित भर्ती हेतु और जो अन्य चीज़ है, इनको आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के बाद डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिए। अब सभी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आप देखेंगे भी नहीं और आप भी यहाँ पर परेशान हो जाएगी। इसलिए हम शॉर्ट में जो जानकारी इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल के लिए वही जानकारी आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। और अन्य सभी जानकारी को आपको पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, आप मोबाइल तो चला दी हैं तो उसको पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना। अब कैसे डाउनलोड करना वो भी आगे आपको हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। साथ ही यहाँ पर जो बहुत सी यहाँ पर आवेदक रहेंगे संविदा यानी जो अन्य कार्यरत हैं, तो उन सभी के बारे में जानकारी विस्तार से यहाँ पर समझाया गया। तो इनको आप यहाँ पर डाउनलोड करके एक एक जानकारी यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और किसी भी हालत में आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करना है, ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। यदि आप फॉर्म फिल कर देते हैं और आप एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं या ट्रांजेक्शन नंबर या आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलता, तो आगे हम सभी जानकारी बताएंगे। लेकिन आपको किसी भी हालत में एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करना है, तो आपके फॉर्म यहाँ पर दोनों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है ऑनलाइन फॉर्म में, आपके यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर सही की हस्तलिपि आपको स्कैन कराकर अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और दिव्यांग है तो दिव्यांग, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस स्कैन कराकर आपको सेलेक्ट करना है, अपलोड करना आपके लिए आवश्यक होगा। और जो संविदा कर्मी उनके लिए यहाँ पर ही अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोटो के संबंध में, तो फोटो आपको देखिए यहाँ पर आपकी फोटो जिसमें ऊपरी भाग पर यहाँ देखिए फोटो आपकी पोलराइड यानी तिरछी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, जो भी महिला स्टूडेंट हैं यानी फीमेल स्टूडेंट है जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए आपको फोटो आप खिंचवा रहे हैं जब, तो आपके कान और फेस आपको स्पष्ट क्लियर दिखना चाहिए। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, फोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप साइबर कैफे पर जाते हैं
तो वो तो आपको जैसे फ़ोटो देंगे वैसे ही अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना गलती। यहाँ पर देखिए फ़ोटो आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही फ़ोटो खिंचवाने आपकी इस प्रकार से फ़ोटो रहेगी, इतने में आपका चेहरा रहेगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो में आपका नाम होना स्पष्ट होना चाहिए और यहाँ पर फ़ोटो की डेट यहाँ पर होना ज़रूरी है। साथ ही जो मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फॉर्म फिल का वीडियो बना दिया है। तो जैसा आप हुलिया में फ़ोटो लगाते हैं वैसे हुलिया लेकर आपको एग्जाम हॉल में आपको जाना होगा। तो इतना काम आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो आपकी कम से कम 5 फ़ोटो कॉपी आपकी फ़ोटो आपकी उसको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड में वही फ़ोटो आपको चिपका के ले जाना होगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वही सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। तो इस सभी आपको विशेष रूप से ध्यान देना और बाकी की जानकारी आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसके हम पोर्टल पर आ जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है। और ध्यान दीजिए, आप यदि आप फॉर्म फिल कर देते हैं आपका फॉर्म में प्रिंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से अब एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र होता है, उस फायरफॉक्स ब्राउज़र को आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे आप फॉर्म को फिल कीजिए या उससे आप फॉर्म को लॉगिन करके प्रिंट निकाल लीजिए, तो आपका फॉर्म आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल में MPSB, इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर रिवाइज रूल बुक आई है इसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो ऊपर ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग आपको दिख रहा है, तो जो रेड कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, इस ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने प्रोफाइल क्रमांक आपको प्रोफाइल पंजीयन है जो वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर जैसे 9 और 4 इसको सॉल्व कर पे यहाँ पर फिल करेंगे और सत्य पर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। अब जो स्टूडेंट पहली बार प्रोफाइल बना रहा है, पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है, तो उनको प्रोफाइल बनानी होगी। आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल कैसे बनाना है उसका कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। या प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करना चाहते हैं तो उसको कैसे अपडेट करना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सभी की अलग अलग वीडियो बना दी है। तो सत्याग्रह कर आगे बढ़ाई पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की पूरी जानकारी आपको A to Z दिख रही है। यदि आप किसी साइबर कैफे से MP ऑनलाइन कैफे से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो उस कैफे से फिल कराइए जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो और आप शांति से आराम से एक एक जानकारी देख कर आप फॉर्म को सबमिट कराइए। आप आनन फानन में आंख बंद करके फॉर्म को फिल मत कराइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितने साल बाद आई है और गिनी चुनी पोस्टें हैं। यदि उसमें भी आप गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी होता है, आप एग्जाम दे देते हैं लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देखा होगा कि छोटी सी गलती के कारण भी आपको बाहर कर दिया जाता है, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे या कुछ भी करेंगे। इससे अच्छा कि फॉर्म को ही एक बार शांति से फिल कर ले। और पूरी जानकारी हम आपको मोबाइल से ही फिल करके दिखा रहे हैं, तो आप यदि चाहें तो अपने मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर सब कुछ देख लेना, सब कुछ सही है तो आगे बढ़ा पर आपको क्लिक करना। यदि अभी कोई मिस्टेक है तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके इसको एडिट कर लेना, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। तो आगे बढ़ा पर हम सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपके फोटो सिग्नेचर यहाँ पर देखिए, सिग्नेचर आपको ऐसा नहीं करना है और सिग्नेचर ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम दिखे ही ना। आपको सिग्नेचर आपको क्लियर और फोटो सिग्नेचर आपका प्रोफाइल हो एकदम प्रॉपर आपका विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट ब्लर हो। यदि ऐसा होता है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, फॉर्म कैंसिल में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि फॉर्म कैंसिल ना हो, तो उसका हमने अलग से भी वीडियो बनाया था ग्रुप 5 के लिए। तो सेम प्रोसेस आपके लिए रहने वाला, तो उसको हमने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको उसको भी डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो उसको भी आप देख लीजिए ताकि आप किसी भी साइबर कैफे से या फॉर्म फिल करें तो गलती करने से आप बच सकें। ये आप सभी के भले के लिए ही बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 34 पर देखिए। तो भूतपूर्व सैनिक, यदि आप भूतपूर्व सैनिक तो इस पर टिक करेंगे। यदि दिव्यांग है तो आप प्रोफाइल में अपने अपडेट कर लिया हो तो यहाँ पर दिव्यांग का ऑप्शन दिखेगा। यदि संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संविदा कर्मी पर्यवेक्षक को छोड़कर इसके अलावा आप संविदा कर्मी हैं तो इस पर टिक करेंगे। यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पर बिना वर्ग आपको इस पर आपको टिक कर देना है। यानी इसका मतलब है कि इनमें से आप कुछ नहीं है, सिंपल स्टूडेंट हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक हैं? यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आप देखते जाइए। और बहुत से स्टूडेंट के लिए आपको रोजगार पंजीयन का डाउट आ रहा है तो वो आगे हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कार्य नो पर इस प्रकार से टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप यदि नहीं हैं आप तो यहाँ पर आप नो पर टिक कर देंगे इस प्रकार से, तो आपके ऑप्शन है सभी यहाँ से हाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, क्या आप शासकीय विभाग निगम मंडलों में स्वायत्त शासी संस्था निकायों में होमगार्ड हैं? यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो वहाँ पर भी नो पर टिक कर देना है। नेक्स्ट, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेश के रूप में भर्ती किए गए हैं? यदि किए गए तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट, क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं?
तो अब छटनीशुदा कर्मचारी कौन कौन होते हैं, तो इसके रूल बुक में आपको विस्तार से दिया गया है कौन कौन से कर्मचारी छटनीशुदा होते हैं, तो उसको देख लीजिए। यदि उसके तहत आप आते हैं तो यहाँ पर हाँ पर टिक कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर ही टिक कर देना है। नेक्स्ट, क्या विधवा परित्यक्त तलाकशुदा है, तो आपकी मैरिटल स्टेटस पर रहेगा। यदि आप प्रोफाइल में जैसा यहाँ पर मेरिट करते हैं तो आपको ऑप्शन देखेंगे, अनमेरिट करते हैं तो आपके ऑप्शन ए हाइड यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर ही आपको टिक कर देना है, नहीं पर। नेक्स्ट, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के विशेष लाभ हेतु 55 वर्ष तक छूट एवं अंक बोनस लेना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि जैसे आप यहाँ पर देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपंग हुए सैनिक रहे, या हाल ही के भारत पाकिस्तान संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को इनमें से रहे हैं, या भूतपूर्व सैनिक रहे हैं आप, जिसमें आपकी एक सर्विस निर्वाचन अतिथि कर्मचारी रहे, अतिथि कर्मचारी जनगणना 21 के अनुसार अति विशेष कर्मचारी। कहने का मतलब एनसीसी उम्मीदवारों को जिनके पास सी प्रमाण पत्र है, यदि इनमें से आप हैं तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त बोनस अंक दिया जाएगा और 55 वर्ष तक आपको यहाँ पर आयु की छूट रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है एनसीसी का तो इस पर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, यदि नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आपको नहीं पर ही टिक करना है, तो ये ऑप्शन सभी आपके हाइड हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है, क्या मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष का अनुभव है, यदि हाँ तो 5 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर दस्तावेज के रूप में संलग्न करना होगा। यदि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस रहा है तो इसमें फॉर्म में आगे आपको ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर ही टिक करना है। और ध्यान दीजिए, आपको सभी जानकारी सही सही फिल करना है। यदि आप कुछ भी उल्टा सीधा फिल कर देते हैं तो बाद में वही डॉक्यूमेंट की आपको ऑफर वेरिफिकेशन में जांच होगी। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दीजिएगा। इसलिए आपको यदि नहीं तो आपको नहीं पर ही टिक करना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है जो ऑथेंटिक ना हो। अब नेक्स्ट आ जाता है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको सिंपल यहाँ पर पोस्ट कोड 1 दिख रहा है। यदि आप बाई समझिए यहाँ पर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में यहाँ पर हाँ पर टिक करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये तो क्वेश्चन नहीं पर रहेगा। जैसे यहाँ पर अब हाँ पर टिक करते तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर और दिखाया था, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आप हाँ करते हैं, यदि आप महिला बाल विकास विभाग की कार्य संविदा पर्यवेक्षक है, यदि इस पर हाँ करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जानकारी देनी होगी, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, इस प्रकार से आपका रहेगा। कार्य अनुभव का लाभ इस प्रकार से आपका रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही बहुत से स्टूडेंट के लिए ये भी डाउट है, जैसे चलिए हम यहाँ पर प्रेफरेंस आपको दिखा देते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको इस वाली ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, सभी ऑप्शन ऊपर के आपको पहले फिल कर देना है, तभी आपका पोस्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक होगा। यदि कोई भी ऑप्शन आपका छूट जाता है तो इस पर क्लिक नहीं होगा, तो पहले ऊपर के ऑप्शन सही फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सब आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा है, ध्यान से देखते जाइए। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आपको सिंपल यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको नो पर टिक करना है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, आगे हम वो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को आप देखते जाइए। तो ऐसा समझिए, जैसे दोनों ऑप्शन पर आपने टिक किया है तो यहाँ पर आपको बैकलॉग भरती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस पोस्ट के लिए पहले नंबर पर देना चाहते हैं प्रेफरेंस, तो इस पर आप यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे तो आपके यहाँ पर पहले नंबर पर आ चुकी है, इसको एक बार टिक कर देंगे। इसके बाद इस पोस्ट के लिए आप दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर ऐड हो चुकी है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सभी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको दिख रहा है, इसका यहाँ पर टिक करना है। अब यहाँ पर यदि स्टूडेंट के पास आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन पास हैं आप, तो इन पोस्टों को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर आपकी पोस्ट आ चुकी है, इसी प्रकार से इस पर टिक कर देंगे तो आपकी चौथी नंबर पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और बहुत से स्टूडेंट के लिए भी डाउट आ रहा था, जो पहले से कार्यरत है, नहीं संविदा कर्मी है, तो उनके लिए रोजगार पंजीयन लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए उस पर यस करने का तक यहाँ पर रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। यदि आप इनमें से एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए आपको रोजगार पंजीयन देना अनिवार्य यहाँ पर होगा। तो इसको आपको यहाँ पर देख लेना है। अब यदि इन सभी पर नो पर इस प्रकार से आप टिक करेंगे तो आपके ऑप्शन सभी यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम नो पर टिक कर देंगे, यहाँ पर भी नो पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर आप शासन के दिन छठी कर्मचारी नहीं, इस पर टिक करेंगे। ध्यान से देखते जाइए कि जानकारी को बताने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट ना है और सभी डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाए। इन सभी पर आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना, जैसा कि पहले बताया है। अब यहाँ पर यदि आपके पास 5 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस नहीं तो यहाँ पर आप नो पर ही टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला ऑप्शन आपका हाइड हो चुका है, सिर्फ आपको खुली भर्ती वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है,
जिसमें यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन पास यहाँ पर मांगा। इसका तो सिलेक्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको सिर्फ यहाँ पर पोस्ट दिख रही है। तो एक आपकी बैकलॉग की है, एक आपकी यहाँ पर रेगुलर की है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए आप इसको पहले नंबर प्रेफरेंस पर देना चाहते हैं तो इसको एक बार इस प्रकार से टिक करेंगे, इस पर आपको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे साइड में, तो इसको आप एक बार टिक कर देना है। यहाँ पर आपको साइड में टिक करना है, यदि आप मोबाइल से करें तो आपको यहाँ पर देखेगा, इस पर आप टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर टिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दूसरे पर ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। इसके बाद नीचे को आना है। तो यदि आप फ्रेश स्टूडेंट तो उनके लिए यहाँ पर रोजगार पंजीयन देना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है। यदि नो पर टिक करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस पर ही टिक करना है। यहाँ पर अपना रोजगार पंजीयन दे देना है। यहाँ पर पंजीयन की दिनांक देना है, किस पंजीयन को आपने किस डेट को आपने पंजीयन किया है। यहाँ पर जिले का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है उसको देना है। नेक्स्ट, आवेदन पद हेतु नियम पुस्तिका में उल्लेखित आपके पास न्यूनतम शिक्षण योग्यता आप रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट आ जाता है। आपके पास क्या समग्र आईडी, आपके पास समग्र आईडी है। अब समग्र आईडी यानी आपकी जो फैमिली आईडी होती है उसमें से आपकी समग्र आईडी, आपका जो समग्र आईडी नंबर होता है मेंबर के साथ ही आपका, तो यदि आपके पास है तो यहाँ पर टिक करेंगे, उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अपनी 4 एग्जाम सेंटर मिल जाती है लिस्ट, तो आप जो भी अपने एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, नज़दीकी एग्जाम सेंटर आप कोई भी यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर लिस्ट दिख रही है वही एग्जाम सेंटर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ा फिर आपको कलेक्ट करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसको आपको पहले नोट जरूर कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको जैसे सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा है, एक समान प्रोफाइल क्रमांक आपको दिख रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है इसको आपको नोट करके जरूर रखना है। यदि बाई चांस यहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आगे हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि वहाँ से भी आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसको आपको नोट करके जरूर रखना है। उसके बाद नीचे को आइए तो आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो पहले आपको जो प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले आपको एक बार इस पर आपको एक बार क्लिक ही करना होगा, तब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक होगा। तो एक बार आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको बाहर आ जाना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए क्लिक करना होगा। यदि आपको प्रिंट लेने में यहाँ से क्रोम ब्राउजर से प्रॉब्लम आ रही तो आपको जैसा कि बताया कि फायरफॉक्स ब्राउजर को आप यूज कीजिए, तो वहाँ से आसानी से अपने मोबाइल की प्रिंट को, फॉर्म की प्रिंट को आप पीडीएफ के रूप में लैपटॉप पीसी जैसा सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको हॉट कॉपी को आप निकाल सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको कलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जैसे डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई से करने के लिए इस पर आपको यूपीआई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इस पर यहाँ पर अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, नेट बैंकिंग दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिख रहा है, यूपीआई दिख रहा है और क्यूआर कोड दिख रहा है। जैसे आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपको एक दूसरे मोबाइल से, जिसमें आपका वैलेट है, आपका फोनपे पेटीएम है, उससे आप इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या यूपीआई पर चाहें तो इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लेना है और मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड शो होने लगेगा, उस क्यूआर कोड को आपको दूसरे मोबाइल से स्कैन करके फीस पेमेंट कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ध्यान दीजिए जैसे आप फीस पेमेंट करते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना, आपको 55 से 56 सेकंड तक वेट करना, ऑटोमेटिक आपका पेज रीडायरेक्ट कर दीजिएगा आपकी ईएसबी की वेबसाइट पर, तभी आपका फीस यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपने फीस पेमेंट कर दिया है, अब आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या भुगतान नहीं कर पाए हैं, आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है, तो अब आपको इस ईएसबी की इसी प्रकार की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर नीचे को चली आइए तो आपको 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जाँच करें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वही अपना आवेदन क्रमांक आपको फिल करना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड आपको फिल करके कैप्चा को सॉल्व करके क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर शो होने लगा। यदि आपका भुगतान है इस प्रकार से लिखा है तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम आपकी बात नहीं है। यदि भुगतान नहीं है इस प्रकार से लिखा है तो आपको पेमेंट करना होगा, और यदि आवेदन निरस्त लिखा है तो आपका नया फॉर्म आपको फिल करना होगा, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ऐसा करना, यदि बाई चांस अपना फॉर्म को आप एप्लीकेशन नंबर आप नहीं नोट कर पाए और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपने फीस भी पेमेंट कर दिए और फीस पेमेंट नहीं भी कर पाए हैं और अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, तो यहाँ पर नीचे को एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अपने जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर अपना पासवर्ड को फिल करके कैप्चा सॉल्व करके आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक आवेदन क्रमांक आपको दिख जाएगा। उस आवेदन क्रमांक को नोट करके आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको हम दिखा देते हैं, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप यदि पेमेंट नहीं कर पाए तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन शो होने लगेगा, और यदि पेमेंट कर दिया है तो आपका फॉर्म यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन दिखेगा।
तो ये पूरा काम आपको कर लेना। अब यदि आपका प्रोफाइल पासवर्ड आप कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक डालेंगे और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्रोफाइल में, वो इस पर क्लिक करेंगे, यानी फिल करेंगे। कैप्चा को सॉल्व करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP के माध्यम से पासवर्ड आ जाएगा। तो ये सभी प्रयास आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इससे संबंधित जैसी कोई अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो बीच कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो पेमेंट से संबंधित कोई समस्या आ रही तो अब यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो आपको दिया गया है, इसके आगे आपको 0 लगा देना है, 0755 67 20 200। इस प्रकार से आप यहाँ पर 0, यहाँ पर आपको 75 के आगे आपको 0 लगाना है। फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको STD कोड लगाकर आपको ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, तो आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।